तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। इंटरमीडिएट सारे दुआम, ज़बानी दुआम, उर्दू, मियार अदब, क़वायद। क़वायद की तफ़हीम डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर अली, लेक्चरर उर्दू, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स, महबूब नगर, ज़िले महबूब नगर, पेश करेंगे। इसमें वाहिद जमा देखेंगे। वाहिद जमा एक चीज या शख्स को वाहिद कहा जाता है, जैसे किताब, लड़का, उस्ताद, बिल्ली, मेज, कुर्सी, लड़की, शजर। अब जमा के बारे में देखें। एक से ज्यादा अशिया या अशखास को जमा कहा जाता है। जब एक से ज्यादा कोई चीजें हों तो उसको हम जमा कहते हैं। कुतुब, किताबों की जमा, कई किताबें, इस वजह से हम कुतुब कहते हैं। कई लड़के, कई बच्चों के मजमूए को, लड़के को मजमूए को लड़के कहा जाता है। असातिज़ा, बिल्लियां, मेजें, कुर्सियां, लड़कियां, अशजार। अब देखें वाहिद और जमा दो मिला के देखेंगे। किताब, किताब की जमा कुतुब, यानी कई किताब हैं। लड़का, लड़के, उस्ताद, असातिज़ा, बिल्ली, बिल्लियां, मेज, मेजें, कुर्सी, कुर्सियां, लड़की, लड़कियां, शजर, अशजार। अब देखेंगे इन जमा के अक़साम। अक़साम क्या क्या है जमा के, कितने किस्में हैं? जमा की 4 किस्में हैं। पहली है जमाए सालिम, दूसरा है जमाए मुकस्सर, तीसरा है जमा उल जमा, चौथा है इसमें जमा। आइए अब हम हर एक की अलग से तशरीह करें। जमाए सालिम किसे कहते हैं? किसी वाहिद लफ्ज के आखिर में कुछ हरूफ का इजाफा करके जमा बनाया जाता है तो उसे जमाए सालिम कहते हैं। जमाए सालिम का मतलब है मुकम्मिल जमा, मुकम्मिल लफ्ज को के साथ किसी चीज का इजाफा करे। जैसे देखिए मौलिम, मौलिमीन, यहां पर मौलिम के साथ ये नून लगा रहे हैं इसलिए मौलिमीन हो गया। इसके बाद शायरा, शायरात। जमाए सालिम में ये नून और अलीफ ते का इजाफा करके बनाया जाता है। जमाए मुकस्सर, मुकस्सर किसी वाहिद लफ्ज में हरूफ की तब्दील बदलकर जमा बनाया जाता है। मुकस्सर के माने यह है कि टूटा हुआ, अलग अलग कर देना, तोड़ देना। अब देखेंगे यहाँ पर अल्फाज की तरतीब बदल जाती है। जैसा कि शेर है अशार, यानी इसमें रे के बजाय रे कहा, ऐन के बाद अलीफ आ गया, उसके बाद में रे आया। इसके बाद देखिए शजर, अशजार, किताब, कुतुब, इसमें अलीफ निकल गया और बे आया। शैतान, शयातीन, यानी ए के बाद अलीफ और तो के बाद ए आ गया है। शायर, शोरा, यानी बिल्कुल
अलग से होगा, अलिफ निकल के फिर बाद में रे के बाद आया हमजा का, इसको जमाए मुकस्सर कहा जाता है। अब है जमाउल जमा, यानी जमा की जमा। किसी वाहिद लफ्ज की दोबारा जमा बनाई जाती है तो उसको जमाउल जमा कहा जाता है। यानी अगर किसी लफ्ज की दोहरी जमा को जमाउल जमा कहते हैं। जैसे वाहिद है उसकी जमा, फिर उसकी और एक जमाउल जमा। देखिए दवा, अदविया, अदवियात, रुकन, अरकान, अराकीन। रुकन की जमा अरकान है, अरकान की जमा अराकीन। लखब की जमा अलखाब, अलखाब की जमा अलखाबात। इसके बाद और एक है इसमें जमा। ऐसे अल्फाज जो बज़ाहिर वाहिद मालूम होते हैं लेकिन माने के एतबार से कई इसमों का मजमुआ होते हैं, इसमें जमा कहलाते हैं। जैसे देखिए अफवाज, अफवाज में कई अफराद जमा रहते हैं एक जगह, उसको कई फौजियों को जब जमा किया जाता है, कई फौजियों को जमा करने के बाद जो बनती है उसको अफवाज, फौज कहते हैं। इसके बाद जमात, जमात यानी बहुत सारे लोगों की जगह जब मिल जाते हैं उसको जमात कहते हैं। जैसे कि कमरे जमात, कॉलेज की जमात वगैरह। कौम, कई लोगों के मजमूए को कौम कहा जाता है। अंजुमन, जहाँ पर कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लोग जमा होते हैं उसको अंजुमन। खतार, लाइन में जब ठहरते हैं खतार। मजलिस, महफिल। टोली, कारवां, ये इसमें जमा है। अब आइए वाहिद से जमा बनाने के फायदे क्या है उनके बारे में हम जानेंगे। पहला फायदा है, अगर मुज़क्कर इस्म के आखिर में अलीफ या हे हो तो इसको याए मजहूल ए से बदलकर जमा बनाई जाती है। यानी अलीफ और हे, छोटा हे अगर आया तो उसको क्या करते हैं, अलीफ से बदलकर जमा बनाया जाता है। जैसा कि लड़का है, अलीफ निकाल दिए उसको ये लगाए, लड़के हो गए। दूसरा घोड़ा, अलीफ निकाले ए लगाए, घोड़ा हो गया। अब वैसे ही बंदा, हे निकाल के ए लगाए, बंदे हो गया। हुक्का, अगर इसम के आखिर में अलीफ और नून गुन्ना हो तो इसे ए से बदलकर जमा बनाई जाती है। जैसे धुआं, अलीफ और नून गुन्ना निकालकर ए निकाल लगा दिया है, धुएं। कुआ, कुएं। रवा, रवें वगैरह। तीसरा है, अगर मोनस इस्म के आखिर में, मोनस इस्म के आखिर में या हो तो इसके आखिर में नून गुन्ना, और अगर याए मारूफ ई हो तो अलीफ नून गुन्ना का इजाफा करके जमा बनाई जाती है। अब देखें किस तरह से। जैसे चिड़िया, चिड़िया, ये के बजाय, ये अलीफ के बजाय अलीफ नून गुन्ना लगाया जा रहा है, या हो तो गुड़िया, गुड़िया। डबिया, डबिया। इधर आप देखेंगे ई हो तो अलीफ नून गुन्ना का इजाफा किया जा रहा है। लड़की, लड़कियां। टोपी, टोपियां। कुर्सी, कुर्सियां। अब चौथा देखिए, ऐसे मोनस इस्म जिनके आखिर में ई ना हो तो इनके आखिर में ये नून गुन्ना लगाकर, जैसे औरत, औरतें। मेज, मेजें। बुलबुल, बुलबुलें। झील, झीलें। उम्मीद, उम्मीदें। इमारत, इमारतें वगैरह। पांचवा देखेंगे, ऐसे मोनस इस्म जिनके आखिर में अलीफ होता हो उनके आखिर में ए लगाकर जमा बनाते हैं। जैसे घटा, घटाएं। खुशबू, खुशबुएं। दवा, दवाएं। आरजू, आरजुएं। हवा, हवाएं। सदा, सदाएं वगैरह। अब वाहिद जमा, मुख्तलिफ वाहिद जमा के बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा भी जो वाहिद जमा है उनके बारे में हम जानेंगे।
तस्वीर, तस्वीर, शख्स, अशखास, फलक, इफलाक, अमीर, उमरा, आलिम, उल्मा, फिकर, अफकार, यौम की जमा अय्याम, शेर की जमा अशार, गज़ल की जमा गज़लें, रिवायत की जमा रिवायात, इस्म की जमा अस्मा, फ़न की जमा फ़ुनून। क़ल्ब की जमा क़ुलूब, क़ानून की जमा क़वानीन, असलूब की जमा असालीब, अदीब की जमा उदबा, मजलिस की जमा मजालिस, तोहफ़े की जमा तहाइफ, मौज की जमा अमवाज, तदबीर की जमा तदाबीर, मंजिल की जमा मनाजिल, सदर की जमा सुदूर, बाब की जमा अबवाब, रफ़ीक की जमा रुफ़का, हदीस की जमा अहादीस, हुक्म की जमा अहकाम। ये थे मुख्तलिफ वाहिद जमा। अब आप आगे हम आएंगे, देखेंगे साबिक़े और लाहिक़े। साबिक़े किसे कहते हैं और लाहिक़े किसे कहते हैं और उसको किस तरह से बनाते हैं, और उर्दू अदब में कौन कौन से साबिक़े और लाहिक़े राइज हैं जिसको रोज़मर्रा ज़बान में इस्तेमाल किए जाते हैं। साबिक़े की तारीफ़, ऐसे हुरूफ जो किसी बामाने लफ्ज़ के शुरू में लगाने से मुरक्कब लफ्ज़ बन जाते हैं उन्हें साबिक़े कहते हैं। जैसे अन, बा, बे, बन, ना वगैरह। अन से क्या आते, बा से क्या आता, बे से क्या आता, ना से क्या आते, बन से क्या आते, हम देखेंगे। अन, अनपढ़, अनगिनत, अनदेखा, अनमठ, अनजान। बाअदब, बाकमाल, बामाने, बाइज्जत। बेअदब, बेखौफ, बेज़बान, बेबाक। इसके अलावा बे से बहुत सारे आते हैं। बेखबर, बेवफा, बेहिस, बेरहम, बेशरम, बेवजह, बेकार, बेवक्त, बेताज, बेशुमार। ऐसे मुख्तलिफ आते हैं, जितने आपको आते हैं उसको बना सकते हैं। ना से ना समझ, ना पाक, ना जायज़, ना लायक। इसके अलावा ना अहल, ना मालूम, ना मुराद, ना काम, ना बीना, ना दान, ना उम्मीद, ना चाह। बिन से बिन देखा, बिन सुने, बिन बुलाया, बिन कहे। इसके अलावा देखें अहल, उर्दू में इस्तेमाल होने वाले कुछ अहम साबिक़े मंदरजे झेल हैं। अहल, अहल से अहले ज़बान, अहले वतन, अहले किताब, अहले इल्म। इसके अलावा अहले कलम, अहले हुनर वगैरह बहुत सारे। इसके बाद बरामद, बरहक, बरअक्स, बरतरफ, बरतर, बरखास्त, बरकरार, बरवक्त वगैरह। बद, बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बद्दुआ। पेश, पेश से देखिए पेश कदमी, आगे बढ़ना, पेशकश, कोई चीज को पेश करना, पेश पेश आगे रहना, पेश हो से पहले। इसके अलावा पेश गो, पेशकार भी शामिल कर सकते हैं। खुश, खुश मिजाज, खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश अखलाक, खुश खबरी वगैरह। जी,
जी विखार, जी शान, जी शऊर, जी रूह, जी अकल। जेर से आने वाले साबिक़े जेर असर, जेर क़यादत, जेर निगरानी, जेर हुकूमत, जेर साया, जेर सरपरस्ती, ऐसे मुख्तलिफ हम बना सकते हैं। इसके बाद अदम, अदम ताउन, अदम मौजूदगी, अदम एतमाद, अदम तवज्जो, ये भी। इसके अलावा गैर, गैर से आने वाले साबिक़े गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी, गैर रस्मी, गैर सरकारी भी हो सकते हैं। कम अखल, कम उम्र, कम खर्च, ये ऐसे साबिक़े हैं। जब कोई मर्ज होता है, इसको इलाज नहीं होता, तो लाइलाज कहते हैं। लाजवाल, मिला के बाद देखेंगे। नौ, नौ उमर, नौजवान, नौ मुस्लिम, नौ वारिद, नौ रोज, नौ आबाद, यानी नौ उमर, यानी जिसकी उम्र हो रही है। नौ मुस्लिम, नया नया मुसलमान होने वाला। नौ वारिद, नया शहर में आने वाला। नीम, नीम हकीम, जिसको मुकम्मल हिकमत नहीं आती। नीम गरम, थोड़ा ठंडा थोड़ा गरम। नीम शब, पूरी रात नहीं होने से पहले। इसके बाद नीम बरहाना। इसके बाद हम सफ़र, हमदम, हम उम्र, हम ख्याल, हम दर्द, हम वतन, ये साबिक़े हैं जो उर्दू अदब में मकबूल हैं, जिसको उर्दू अदब में इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम लाहिक़े के बारे में जानेंगे। लाहिक़े क्या है, लाहिक़े किस तरह से होते हैं, इसके बारे में हम ऐसे जो किसी बामाने लफ्ज़ के बाद में लगाए जाते हैं, लाहिक़े कहलाते हैं। जैसे दार, मन, बाज, दान, यानी किसी लफ्ज़ के बाद में लगाने के बाद वो लफ्ज़ मुकम्मिल बन जाता है, उसको कहेंगे लाहिक़, साबिक़े कहें। मालदार, लाहिक़े देखें। मालदार, वफादार, ईमानदार, जानदार, अक्लमंद, सेहतमंद, दौलतमंद, ख्वाहिशमंद, यहाँ पे मन लगाइए। ज़रूरतमंद, क्या फ़ायदामंद, हुनरमंद, सेहतमंद, दगाबाज, जांबाज, खलाबाज, पतंगबाज, खतरनाक, इबरतनाक, दर्दनाक, खौफनाक। इसके बाद दान आएगा। पानदान, तोशादान, गुलदान, अतरदान। उर्दू में इस्तेमाल होने वाले कुछ अहम लाहिक़े जो मद्देनज़र झेल हैं, उसको हम देखेंगे। बज़्म आरा, अंदाज, तीर अंदाज, नज़र अंदाज, दस्त अंदाज, रुकना अंदाज। अफ़ज़ा,
मोहब्बत अफजा, रूह अफजा, हिम्मत अफजा, हौसला अफजा। अंगेज, हैरत अंगेज, शर्मंगेज, इबरत अंगेज, फितना अंगेज, वलोला अंगेज वगैरह। बान, निगहबान, दरबान, बागबान, बेज़बान, गल्लाबान वगैरह। पोश, मेज पोश, गुल पोश, निखाब पोश, सफ़ेद पोश। तर, ज़्यादातर, कमतर, खूबतर, बदतर, इसके अलावा बेहतर भी आ सकता है। पागल खाना, कैद खाना, बावर्ची खाना, दीवान खाना वगैरह। सास, घड़ी सास, मौसीकी सास, जाल सास, नगमे सास। शिकन, बुत शिकन, हौसला शिकन, दिल शिकन, दांत शिकन। फरोश, कुतुब फरोश, पान फरोश, अतर फरोश, मेवा फरोश यानी बेचने वाला, तरकारी फरोश वगैरह। कार, तजुर्बेकार, बेकार, सलाहकार, रजाकार वगैरह। गार, खिदमतगार, मददगार, गुनहगार, तलबगार वगैरह। निगार, अफसाना निगार, नगमे नावल निगार, ड्रामा निगार, मजमून निगार, नगमे निगार भी हम कह सकते हैं। नुमा, कुतुब नुमा, फलक नुमा, खुश नुमा, बदनुमा। नवास, गरीब नवास, दिल नवास, बंदा नवास, मेहमान नवास। नवीस, खुश नवीस, नक्शा नवीस, खत नवीस, अखबार नवीस। ये हमारे लायक़े थे कुछ। इसके अलावा भी कई लायक़े हैं जिसको हम बना सकते हैं। अब आइए हम इसके सवाल देखेंगे। मंदरजे झेल अल्फाज के वाहिद या जमा लिखिए। उम्मीद, अहादीस, दौर, रफ़ीक, हुक्म, सुदूर। अय्याम, बाब, इफ़कार, खल, गुड़ियाँ, धुआं। मंदरजे झेल में साबिक़े और लाहिक़े की शिनाख्त कीजिए। अक्लमंद, बाअदब, अनपढ़, अतरदान। बिन बुलाया, वफादार, खतरनाक, नापाक, शानदार, बेजुबान। मंदरजे झेल हरूफ की मदद से 5 साबिक़े और 5 लाहिक़े बनाइए। अन, बा, बे, खुश, हम, दान, अंदेश, नाक, पसंद, मन। वाहिद और जमा की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। यानी वाहिद और जमा की तारीफ करते हुए मिसालें पेश कीजिए। साबिक़े और लाहिक़े की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। यानी साबिक़े की तारीफ कीजिए और लाहिक़े की तारीफ कीजिए और साथ ही साथ मिसालें पेश कीजिए। इसके अलावा एक बार फिर से अदा कीजिए आप तमाम चीज़ों का। अदा करने के बाद आप फिर से देखिए वाहिद जमा क्या है, इसकी तारीफ देखिए, इसका साबिक़े लाहिक़े क्या है, उसकी तारीफ देखिए, इसकी मिसालें पेश कीजिए। इन हरूफ को जो साबिक़े और लाहिक़े को
अपने ख़ास लोगों में से जांचिए, परखिए, देखिए और इसके बाद जो सो फिर से इसका इआदा कीजिए एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, शब खैर।